शिक्षा शिक्षा खाली करके नौटंकी करता है। लोगों को तो जेल क्या फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जब एक बोतल के साथ 3 बोतलें फ्री मिल रही है तो भ्रष्टाचार हुआ है, हैं? अगर ये आज केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाए ना, ये देश का हाल पाकिस्तान वाला हो जाएगा। ठीक है ना। और कई ऐसा देखा शिक्षा मंत्री जिसके हाथ में एक हाथ में तो किताब है और दूसरे हाथ में शराब की बोतल है। कभी देखा जो शराब मिनिस्टर भी वही और शिक्षा मंत्री भी वही। मैंने कुछ नहीं किया। और ये बताओ कि अगर कुछ नहीं किया तो सितंबर अगस्त में 14 फ़ोन कैसे बदल दिए, 14 सिम कैसे बदल दिए, फिर कंप्यूटर में से सारी जो चैटिंग है वो डिलीट करवा दी। तो इसीलिए तो ये पकड़ा गया। इनको इतनी शर्म नहीं आई, हम शराब के आड़ में बर्बादी करना चाहते हैं लोगों की, युवाओं की। जाते हैं राजघाट में मत्था टेकने के लिए और शराब नीति चालू करते हैं आप। सर, जिस तरीके से शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, क्या कहेंगे उस पर आप? बिल्कुल सही किया है उसको। बिल्कुल सही किया है। हाँ, बिल्कुल सही किया है। हाँ। वो उस लायक ही है, उसको कब्बे जेल जाना चाहिए था। अच्छा, लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है मोदी जी डर गए हैं केजरीवाल जी से। मोदी जी डरेंगे क्या? पूरा जनता कह रहा है उसको कि आम आदमी पार्टी कितना भ्रष्ट है। हाँ, वो खाली भ्रष्ट है, ईमानदार की पार्टी है, ईमानदारों की पार्टी। ईमानदार अपने मन से कह देने से ईमानदार नहीं हो जाता है। उसका कारनामा जो होता है उससे ईमानदारिता निकलती है। कह रहे हैं शिक्षा मॉडल इतना अच्छा बना दिया। किया है, वो खाली झूठ बोल रहा है। वो लोग झूठों के पार्टी है। वो ये झूठों की पार्टी है। सब वो तो शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। शिक्षा अपना से शिक्षा पूरा भी नहीं किया तो दूसरे का शिक्षा क्या करेगा? ही शिक्षा शिक्षा खाली करके नौटंकी करता है। आपको क्या लगता है शिक्षा का नाम आगे रखकर जो शराब घोटाला किया उस पर? ये शिक्षा का नाम ही नहीं, बहुत तरह का ही बात किया है और सारा बात इसका झूठा है आज तक। वो संजोग है जो बिजली फ्री और फलना फ्री में इसको वोट मिल जाता है, जीत जाता है। ये हंगामा वाला पार्टी है, इसका कोई आदि से अंत तक कुछ नहीं है। नाम हो गया सर आपका? मनोज नाम है। मनोज जी, मनीष सिसोदिया को जो गिरफ्तार किया गया उस पर क्या कहेंगे? सही किया, गलत हुआ? सही किया। सही हुआ। सही किया। क्यों सही हुआ? जब एक बोतल के साथ 3 बोतलें फ्री मिल रही है तो भ्रष्टाचार हुआ है। नेचुरल बात है, भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें वो लोग नाम लगा रहे हैं मोदी जी के ऊपर। मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी करना तो बहुत पहले कर चुके थे। मोदी जी डर गए हैं। मोदी जी नहीं डरे, ये लोग मोदी जी डर गए हैं। ये लोग डर गए। ये लोग डर गए मोदी जी। शिक्षा इतनी अच्छी कर दी हमने कि हमसे डर गए ये लोग। नहीं, मोदी जी नहीं डरे, ये लोग डर गए हैं। मुझे क्या लगता है शराब घोटाला छुपाने के मारो शिक्षा मॉडल आगे कर रहे हैं। शिक्षा क्या, जो शराब के घोटाले करे वो शिक्षा को दे पाएंगे? हैं? बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे ये लोग। ऐसे लोगों को हमें ऐसा मंत्री नहीं चाहिए। मैं खुद पहला आदमी था जिसने केजरीवाल को वोट दिया था कि ये बंदा कुछ करेगा, हो सकता है दिल्ली का नक्शा चेंज कर देगा। आपने केजरीवाल जी को? मैंने बिल्कुल पहले वोट दिया था, मैं खुद उसका वोटर था। लेकिन तो मुझे थोड़ा पता है दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देगा ये बंदा। अब दिल्ली का तो कर दिया, पंजाब का भी कर दिया। पंजाब में खुलेआम गोलियां चल रही है, अमृतपाल जैसा आतंकवादी पैदा हो गया भिंडरावाला की तरह। बेड़ा गर्क कर दिया, पूरा बेड़ा गर्क कर दिया उसने। अच्छा, क्या वजह है कि सीबीआई गिरफ्तार करती है मनीष सिसोदिया को और उनके पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं? क्या वजह है? कौन धंधा करता है? इनके पार्टी के लोग पुलिस से हाथापाई करते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग। हाँ, तो कर रहे हैं वो लोग। वो तो हमेशा पुलिस को कुछ समझते नहीं। वो कहते दिल्ली पुलिस हमें दे दो, दिल्ली पुलिस इनको दे दो, ताकि वो पुलिस गलत मिसयूज करे, हर किसी को अरेस्ट करवा दे, जो इनके खिलाफ उनको अरेस्ट करा दे। अगर ये चीज़ मोदी जी करते हैं फिर कैसा लगेगा इनको? ये बदतमीजी जो करते हैं ना ये लोग आम आदमी पार्टी वाले, सरेआम गुंडागर्दी खुलेआम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। सरेआम गुंडागर्दी? सरेआम मोदी को बता रहे हैं गुंडा? अरे मोदी जी ने तो बहुत कुछ, अगर मोदी जी ना होता ना ये तो देश को बेच दे ऐसे लोग हैं ये। ठीक है ना। मोदी जी ने देश संभाल रखा है। अगर आज केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाए ना, ये देश का हाल पाकिस्तान वाला हो जाएगा। ठीक है ना। हार देंगे देश को। अगर हमारा शिक्षा मंत्री इतना बढ़िया था, उसे जेल में भेज रहे हैं, आप डर गए हैं। जो स्कूल की बातें कर रहे हैं ना, 5 लाख का बोल के ये 55 लाख के इन्होंने घोटाले किए स्कूल के कमरों में। सारा कुछ मुसलमानों के नाम कर देगा अगर प्राइम मिनिस्टर केजरीवाल बन गया। सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, डर गई है बीजेपी? मतलब नहीं, बीजेपी किससे डर रही है? अभी तो केजरीवाल जाने वाले हैं। ये फ्रॉड लोग हैं, इनको कौन जिता रहा? ईमानदार है ये तो। वो आती है तो आपको पता होगा। केजरीवाल को कोई वोट नहीं आने वाला। इस बार केजरीवाल हारेगा ही हारेगा। ठीक है ना। वो अगर प्रधानमंत्री खाप सोच रहा है, वो प्रधानमंत्री खाप सिर्फ मुंगेरी लाल की तरह सोचेगा, रियल लाइफ में नहीं जी सकता वो अब। नहीं, सिसोदिया तो गिरफ्तार होने ही होने थे, क्योंकि इन्हें करोड़ों लोगों को धोखा दिया है। केजरीवाल कहते थे रामलीला मैदान में, अरे मैं ये कर दूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना घोड़ा लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना हाथी लूंगा। तो इन्हें करोड़ों को उनको धोखा दिया। हमारे जैसे बच्चे गए थे वहाँ सपोर्ट करने, दिल्ली भेजा मैंने, फंडिंग भी किया गरीब होने के बाद, है उनको धोखा दिया। बहन किरण बेदी को धोखा दिया, कुमार विश्वास को, शशि भूषण, प्रशांत भूषण, योगेंद्र,
तो ये केजरीवाल तो वहाँ फ्रॉड इंसान है। इस गंदे इंसान से जितना दूर हो जाए दिल्ली की जनता तो दिल्ली का भला है, बाकी तो भगवान ही मालिक है। आप क्या कहेंगे सर? कह रहे हैं कि झूठे हैं केजरीवाल जी? एकदम झूठे हैं, एकदम झूठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। 100%। कह रहे हैं ईमानदार हैं हम तो। ईमानदार के सर्टिफिकेट आप दीजिएगा, हम देंगे, ये देंगे कि वो अपने आप ले लेंगे। अरे आप परीक्षा दिए तो ना आज पत्रकार हैं या एंकर हैं कि बगैर परीक्षा दिए हुए, वो परीक्षा कहाँ पर दिए कि जो हम ईमानदार हैं। ईमानदारों को जेल में डाल रहे हैं। जब अन्ना हजारे इनको विरोध किए, उनके गुरुए जी, तो इसका मतलब गड़बड़ है, वो कालनेमी है। कालनेमी के तरह हनुमान जी को फंसा लिए, हनुमान जी का रूप संत बना लिए कि हम ईमानदारी संत हैं। उसके बाद देख लीजिए कालनेमी का। कहते तो हनुमान भक्त हैं अपने आप को। अरे हनुमान भक्त, हनुमान जी का नाम अगर शुद्ध से लिख दें तब समझिए कि वो हनुमान भक्त हैं। दिल्ली शराब घोटाले में क्या किया, एक के साथ एक फ्री करवा दी। पहले तो उन्हें जो मैन्युफैक्चरर है उन्हीं को रिटेल का लाइसेंस दे दिया, जो बनाते हैं शराबें, तो जो लाइसेंस दे दिया उसको मतलब ये बताओ लाइसेंस उनको कैसे दे दिया। और 2% कमीशन होती थी, 12% कमीशन रख दी। तो ये बताइए जो प्रेजेंट किया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया गया, क्या शराब घोटाले की बात क्यों नहीं कर रहे लोग? क्यों शराब घोटाले की क्यों नहीं? देखो बात सुनो, इसमें 18 मिनिस्ट्री हैं, तो अब क्या 18 मिनिस्ट्रियों की बात करोगे? पेपर में देखो 18 मिनिस्ट्री का नाम आया हुआ है। और कई ऐसा देखा शिक्षा मंत्री जिसके हाथ में एक हाथ में तो किताब है और दूसरे हाथ में शराब की बोतल है। कभी देखा जो शराब मिनिस्टर भी वही और शिक्षा मंत्री भी वही। जी कहते तो हैं कि ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं मिलेगा पूरे देश में, हमारे मनीष सिसोदिया जैसा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल केजरीवाल जी कह रहे बिल्कुल है ठीक, बिल्कुल कहा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये ऐसा है जिसने इतना घोटाले किए हैं, घोटाले शराब के अंदर 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। अब इसमें भी स्कूलों में लीपा पोती करके आज तक एक स्कूल नहीं बनवाया, जबकि 500 स्कूल बनवाने थे तो एक स्कूल नहीं बना। और मैं बताऊं दिल्ली के अंदर 700-800 स्कूल ऐसे हैं जहाँ प्रिंसिपल नहीं है, और 70% स्कूल हैं जहाँ कॉमर्स और साइंस अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई। और बच्चे जो छोड़ के ड्रॉप आउट करके प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। तो ये कहता है मेरा रिजल्ट बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, अपने आप अपने मुंह में खुद थप्पड़ मारते हैं ये लोग खुद। रिजल्ट का अच्छा कैसे नहीं आएगा जब तुम्हारी परसेंटेज कम हो रही है? वहाँ बंदे छोड़ के जा रहे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में, तो परसेंटेज का वो आंकड़ा तो बढ़ जाएगा, रेशो अच्छा। घोटाला किया है क्या सिसोदिया जी ने? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे ईमानदार है पर वो अरे काहे के ईमानदार है, बेईमान है, चोर है। ईमान कैसे चोर हो गए? हाँ, अरे सत्येंद्र जन का देख लो आप, सामने आपके सामने में ही है, जेल काट रहे हैं, जमानत नहीं मिल रही है कोर्ट से। अगर ईमानदार होते जमानत मिल गई होती थी अभी तक। सिसोदिया जी अगर इतने ईमानदार थे और राजपूत के वंशज थे तो सीबीआई जब जा रहे थे, मुख्यालय जा रहे थे, तो इनको अकेले जाना चाहिए था। ठीक है जी, अगर वहाँ से अगर वो बाइज्जत बरी होके आते तब वो ढोल बाजी बजा के आते ना, जनता सलाखों में बिठाती थी उनको। तो इसका मतलब यहाँ से ढोल बजा के जा रहे हैं तो आपके दिल में चोट था, आपको पता था कि हमें आज सीबीआई गिरफ्तार करने वाली है, आपको पता था हम सीबीआई में गिरफ्तार करने वाली है। रह गई बात शिक्षा की, तो शिक्षा का तो कोई काम किया नहीं। अगर कभी आप रिपोर्टिंग करने आते हो तो मेरे पालम में आप आ जाओ और मैं आपको स्कूल की दशा दिखाता हूँ। गंदे क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ के बाथरूम देखी नहीं जाएगी आपको कभी। आप शिक्षा की आड़ में जो घोटाला किया उसको छुपाया जा रहा है जी। इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं ये, बच्चों को आगे करके बच्चों के फोटो आगे हाँ जी बिल्कुल, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं और कुछ नहीं है इनका। केजरीवाल ईमानदारी की बात होती है कि ईमानदार हैं, ऐसी ईमानदारी तो पहले भी कसम भी खाई थी इन्होंने, अपने बच्चे कसम खाया था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला ले लूंगा। क्या छोड़ा इन्होंने? सब तो ले ही लिया इन्होंने। तो काहे के ईमानदार है? अन्ना हजारे को नहीं छोड़ा इन्होंने। अन्ना हजारे जो उनको जन्म दिया था अपने पार्टी से, हाँ, उनको भी नहीं बख्शा। अपने गुरु को ही इन्होंने गाड़ पे लात मार दी। तो पब्लिक का क्या हाल होगा? और ये फ्री का सेवा है, ये पब्लिक को ले डूबेगी। ये केजरीवाल का भी बस अभी अंतिम मौका है। मंत्री को जेल में डाल दिया आज। कौन कह रहा है ये? केजरीवाल जी कह रहे हैं। अबे केजरीवाल ने समझो जिसने अन्ना को धोखा था उस मंच से आया, रामलीला मैदान से जो व्यक्ति, और सब भूल गया। बाद में बनते ही मुख्यमंत्री लोगों ने इतना उसको विश्वास जताया कि ये सुधार करेगा, कुछ काम करेगा। अब ये बताइए वो इतना टाइम उस टाइम झूठ बोलता था, अपने स्वास्थ्य मंत्री को हटाने के बाद भी, उसके जेल में जाने के बाद भी उसको सस्पेंड नहीं किया, निकाला नहीं उसने बाहर पद से। तो आप ये बताइए जितने भी इनके जेल में गए हैं किसको इसने उन पदों से सस्पेंड किया, निकाला? ईमानदार है शिक्षा मंत्री ये मनीष सिसोदिया जी। अरे भाई ये जितने मर्जी ईमानदार का चोला पहन लें, है बेईमानी है सबके सब।
सिसोदिया भी बेईमान, एक शिक्षा के नाम पे एतरा रहे हैं, चिढ़ रहे हैं लोगों को, वो कर रहे हैं कि हमने शिक्षा में ये क्या। अरे तुमने पूरे दिल्ली के लिए काम करना था, आप खाली शिक्षा मंत्री तक, शिक्षा तक सीमित रह गए। शिक्षा की आड़ में शराब घोटाला छुपाया जा रहा है। यही तो है, मेन मकसद यही है। ये कितना बगला ले, कुछ लोगों को भ्रमित कर दे, पर अब जनता समझदार हो गई है, इनके कहने पे नहीं आने वाली है। अब वो सब समझती है, ये अपने को बचाव के लिए झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते, सत्य नाम इनके पास कुछ भी नहीं है। क्या समझदार, क्या ईमानदारी दिख गई है क्या केजरीवाल जी? देखो, ईमानदारी विपक्ष पर आरोप लगाएंगे तो विपक्षी है तो प्रथम जो परसेंट उन पर तो आरोप लगाएंगे, हर बार लगाएंगे, एक एक इनका नेता आरोप लगाएगा। मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। भाई अगर मोदी तानाशाही होते ना तो ये अब तक कब के जेल में होते, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो गया होता। पर वो तो न्यायालय के ऊपर है ना, मोदी तो जो करते हैं विश्वास न्यायालय के ऊपर करते हैं, जो न्यायालय पे जो एजेंसियों पे सबूत आता है उनके आधार पर वो विश्वास करते हैं, ऐसे कोई किसी का हाथ नहीं डाल सकता है। यही कहानी है कि जब ये कहते हैं ना हम तो अभी सीबीआई के आगे प्रस्तुत हो जाएंगे, क्या प्रस्तुत होंगे आप? ये पूरा रामलीला मैदान लगा के, भीड़ भाड़ लगा के, जुलूस निकाल के क्या सबूत देना चाहते हैं आप देश को? आप जाइए सीबीएसई में, बोलिए अपने सच्चे हैं तो सीधे बोल के वापस आइए अपना। ये क्यों ऐसे पब्लिक को परेशान करते हैं? अगर बाइज्जत बरी होने के बाद बंदों को लेके आए ना अपने साथ, अगर प्रोसेशन जब तो ये रोड शो पहले ही कर रहा है, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में वो सिंपैथी गेन कर रहा है बस लोगों की, ताकि भाई मैंने कुछ नहीं किया। और ये बताओ कि अगर कुछ नहीं किया तो सितंबर अगस्त में 14 फ़ोन कैसे बदल दिए, 14 सिम कैसे बदल दिए, फिर कंप्यूटर में से सारी जो चैटिंग है वो डिलीट करवा दी। तो इसीलिए तो ये पकड़ा गया, उसके लिए काफ़ी पुख्ता सबूत इकट्ठे करे सीबीआई ने, 5-6 महीने काम किए, जब ही जाके उसको गिरफ्तार किया। पैसे देता था राज्य के लिए, जो केंद्र राज्य के लिए पैसे देता था, और इनके पास अपना भी टैक्स आता था। आप इनको बताइए कि इनको इतनी शर्म नहीं आई, हम शराब के आड़ में बर्बादी करना चाहते हैं लोगों की, युवाओं की। आप ये सोचिए कि आपको शराब का तो आपको बंद करना चाहिए था, जाते हैं राजघाट में मत्था टेकने के लिए और शराब नीति चालू करते हैं आप। तो मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी, जो कालिख पुत चुकी है वो हटने वाली नहीं है। सिसोदिया के भी मुंह पर, आपके भी जो नेता मेन है, सबके मुंह पे कालिख पुत गई है। अब इसको साफ करना आसान नहीं है।